इस एपिसोड के बारे में हमें बताया जाता है कि जब एकेडमी के अंदर कोई दो बंदों का शॉर्ट डुअल होता है तो उसमें रियल शॉर्ट्स का यूज किया जाता है और इस शॉर्ट डुअल के दौरान बहुत सारे लोग घायल होते हैं और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो जाते हैं और ये सब इस एकेडमी के अंदर होता है। और यह वो शॉर्ट डुअल वह जगह है जहाँ पे दो दो लोगों के बीच के स्किल्स के डिफरेंस को पूरी तरीके से देख सकते हैं कि आखिर कौन ज़्यादा ताकतवर है। और जो लास्ट एग्जाम होने वाला है वह 1 महीने के बाद है। इसके बाद ब्लेसिंग सेरेमनी शुरू होगी जहाँ पर सभी कैडेट्स मतलब सभी वॉरियर्स अपने ऑरा को अवेकन करेंगे। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को कोई अपनी ओर बुला रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि यह एक टीचर होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बुला रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने अपने से भी बड़ी शॉट लेकर फाइट करने के लिए स्टेज पर आ चुका होता है, जिसे देखकर सभी बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा बेकार है, आखिर ये इतनी बड़ी शॉट को चलाएगा कैसे। तभी कोई बोलता है क्या वह कहीं ऐसा तो नहीं सोचता है कि जो बड़ी शॉट से उससे लड़ने में आसानी होगी और वह जीत सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बातों को ध्यान न देते हुए स्टेज पर आ चुका है और हमें दिखाया जाता है कि उसे चैलेंज करने के लिए एक दूसरा लड़का आया और वह वही लड़कों में से है जो कि उस समय पर एक जगह बैठकर लंच कर रहे थे। और तभी हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को सामने खड़ा कर देता है। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को चैलेंज करता हुए बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है लेकिन इसीलिए मैं तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उतनी बड़ी तलवार को तुरंत ही अपने एक हाथ से उठा लेता है। तभी इस चीज़ को देखकर वो दूसरा वाला बंदा सोचता है कि इसने अपनी इतनी बड़ी शॉट को इतनी आसानी से लिफ्ट कर लिया और वो भी अपनी शॉट निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर तान देता है। तभी बंदा बोलता है कि जिस जेक को मैं जानता था ये वो जेक नहीं है, वो पहले वाला जेक तो अच्छे से एक शॉट को भी नहीं उठा पाता था, ये पहले से बहुत ही ज़्यादा अलग बन चुका है। और साथ ही में वो सोच रहा होता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका जो ऑरा है वो थोड़ा बढ़ चुका है। तभी वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे डर रहा हूँ। और वह मन में सोच रहा होता है कि मुझे डुअल के शुरू होने से पहले उसे डरना नहीं चाहिए। तभी वो सोचता है कि मुझे विश्वास है कि मैं इसे हरा सकता हूँ और वह अभी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जैसे मैंने हमेशा किया, लेकिन मैंने कभी भी लाइटनिंग नाइट के खिलाफ कभी फाइट नहीं की है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि मुझे इसे फाइट करने में थोड़ी बहुत परेशानी होगी। और इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के अपोनेंट के बारे में बताया जाता है जिसका कि नाम रियान होता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरी पास्ट लाइफ में इसे लाइटनिंग नाइट के नाम से जाना जाता था और इसने अपना नाम कॉन्टिनेंटल वॉर्स के दौरान ही बना लिया था और यह पहला बंदा था जिसने कुछ ही सालों के अंदर अपने ऑरा को अवेकन कर लिया था और यह डार्कर्स के अगले ग्रेटेस्ट जनरेशन में से एक था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मेरी इस पास्ट लाइफ में उसने इसी समय के करीब अपनी ऑरा को अवेकन किया था। तभी वो सोचता है कि लेकिन उसने इसका इस्तेमाल उस समय नहीं किया था जब मेरी फाइट इससे पहले हुई थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसने उस समय बोला था कि वो अपनी फंडामेंटल में थोड़े बदलाव करना चाहता है और उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना सोच ही रहा तभी हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि इस मैच को स्टार्ट कर देते हैं। और मैच के स्टार्ट होते ही हमें रियान को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पर तुरंत ही अटैक कर देता है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत ब्लॉक कर देता है। तभी हमें रियान को दिखाया जाता है जो कि तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा स्पीड में पीछे आकर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे ज़्यादा स्पीड में इस अटैक को डॉज कर दूर चला जाता है। और साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोच रहा होता है कि इस रियान की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, लेकिन तभी हमें दूसरे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि रियान से बोल रहे होते हैं कि उसके साथ तुम खेलना बंद करो, जल्दी से उसे मार दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, लेकिन तभी हमें रियान के साइड के बंदों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को इडियट बोल रहे होते हैं। तभी उस लोग सोच रहे होते हैं कि रियान अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ खेल रहा है। तभी हमें रियान दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट से एक अटैक करने वाले हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शॉट से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर ज़मीन में धंसा देता है।
तभी हमें रियान की आवाज़ सुनाई देती जो कि बोलता है कि मैं इसकी और अपने बीच के गैप को देख पा रहा हूँ। चाहे मैं कितनी भी ताकत से इसके ऊपर अटैक करूँ, लेकिन ये अपने शॉट से मेरे अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। साथ ही में वो ये भी सोच रहा होता है कि जैसे कि यह मेरी शॉट को ब्लॉक करके मुझे मेरी तारीफ़ कर रहा है। और इसी तरह हम दोनों के बीच में बहुत देर तक फाइट चलती रहती है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं जीता होता है। इसके बाद हमें रियान को दिखाया जाता है जो कि इतनी देर तक फाइट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है और हाँफ रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर रियान को देखते ही सोचता है तो जब लाइटनिंग नाइट क्रैडल में था तो वो इस तरह फाइट करता था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बहुत देखते हुए सोचता है कि यह उन लोगों में से है जो कि अपनी शॉट के प्रति बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और साथ ही में अपने फंडामेंटल के प्रति बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। और साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोच रहा होता है कि यही बात उसे अपने पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने से रोकती हैं। चलो क्यों ना मैं इसकी पावर को बढ़ाने में और इसे अपने बंधन को तोड़ने में इसकी मदद कर दूं और उसे अपने सेल से बाहर निकलने में थोड़ी मदद कर दूं। साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैंने उसके सेल को तोड़ने में मदद की तो वह मेरे और अपने बीच के गैप को केवल एक ही बार में भर सकता है। और साथ ही में वो ये भी सोच रहा होता है कि मेरी स्पीड भी इतनी भी ज़्यादा कम नहीं है कि जिसे वह इतनी आसानी से कैच कर सके। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाता है तो ये बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे फाइट करने के लिए बहुत तेज़ी स्पीड से तो हमारे मेन कैरेक्टर की स्पीड को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वह जेक की स्पीड देखकर सोचता है कि इसकी स्पीड तो कुछ ज़्यादा ही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है जब तक उसके और मेरे बीच की दूरी काफ़ी है तब तक मैं उसकी हर मूव्स को काउंटर कर सकता हूँ। और यह वह जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने स्किल के बीच में डिफरेंस को दिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक करता है जिससे स्टेज के कुछ पत्थर उड़कर रियान के मुंह पर लगते हैं जिससे उसके मुंह पे थोड़े से स्क्रैचेस आ जाते हैं जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, थोड़ा हैरान भी होता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर शॉट को दिखाया जो कि उसके गले के पास पहुंच चुकी होती है। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है हमारे मेन तलवार को रियान ने झटक दिया और जो कि दूर जाकर गिरती है और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से उसकी तलवार छूट चुकी होती है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि जेक हार चुका है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।